नमस्कार, मैं अजय आवारा की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नया विषय लेकर। इससे पहले कि मैं विषय की तरफ बढ़ूं, आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम टच में रह सकें। शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे विचार औरों तक पहुंच सके और मुझे जो कमेंट मिलेंगे उससे मुझे ये जानने में सहायता मिलेगी कि मेरा सोचना कितना सही है। कोई भी इंसान अपनी सोच में पूरी तरह सही नहीं हो सकता है, उसके अपने विचार हो सकते हैं। वो विचार कुछ हद तक सही हो सकते हैं, कुछ विचार हद तक गलत हो सकते हैं या अप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो मुझे भी अपने विचारों का शुद्धिकरण करना ज़रूरी है, इसलिए आप अपने कमेंट करते रहिए। आते हैं आज के विषय पर। आज का विषय ऐसा विषय है कि उलझन वाला विषय है। आज हम बात करते हैं धर्म पर। धर्म वैसे तो कोई उलझन वाली विषय वाली बात नहीं है, लेकिन हम धर्म को लेकर कितने उलझे हुए हैं, इस बात को लेकर आज हम बात करते हैं। आप ये कहेंगे कि धर्म में उलझन क्या है? जो जिस धर्म को मानता है वो उसका धर्म है, इसमें उलझन वाली कोई बात तो नहीं है। लेकिन धर्म को समझने की अगर हम बात करें तो उलझन बहुत है। हर धर्म अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या करता है। हर धर्म ने अपने नियम कायदे बनाए हुए हैं। हर धर्म की अपनी एक परंपरा है। हमने अनायासी परंपराओं को धर्म से जोड़ दिया है, जीवन शैली को धर्म से जोड़ दिया है, जबकि परंपराएं और धर्म अलग अलग चीज़ें हैं। परंपराएं जो होती हैं वो किसी भी भौगोलिक स्थिति में उपजी जीवन शैली है। जैसे अगर रेगिस्तान में बात करें तो वहाँ जो इंसान रहते थे, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण उनकी जीवन शैली बनी। जो हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण उनकी जीवन शैली बनी। जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, उनकी एक जीवन शैली होती है, और उस जीवन शैली को जीने के लिए जो क्रियाएं करते हैं वही परंपरा है। क्योंकि वहाँ के एक समाज की एक रूपरेखा होती है, वहाँ के जीवन की एक बंधन होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं जीने की, तो वो परंपरा के रूप में उसको अपना लेते हैं और वो परंपरा जाती है। और हमने अनायास ही परंपराओं को धर्म से जोड़ दिया है, जबकि परंपराएं धर्म नहीं है। तो परंपरा अगर धर्म नहीं है तो धर्म में कन्फ्यूजन क्या है? अब पहले तो ये समझें कि हम धर्म है क्या। धर्म को अगर हम देखा जाए तो धर्म जो है जीवन जीने का एक आचरण है। अब अगर जीवन जीने का एक आचरण धर्म मान लिया गया है, फिर कन्फ्यूजन किस बात का? कन्फ्यूजन ये कि अगर सभी धर्म जीवन जीने का आचरण है तो इनमें मतभेद क्यों है? भाई आचरण तो एक ही होना चाहिए। भाई परंपराओं में तो जीवन शैली आ गई, लेकिन आचरण में क्या है? हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे सम्मान देना है, और क्या विचार रखने हैं, किस तरह की सोच रखनी है, समाज में किस तरह व्यवहार करना है, दुनिया से किस तरह व्यवहार करना है, इंसानों से, प्राणियों से, प्रकृति से किस तरह से हमें व्यवहार करना है, यही आचरण है। अब यही आचरण है तो फिर कन्फ्यूजन किस बात का? कन्फ्यूजन इस बात का है कि हर धर्म के अनुयायी अपने अपने तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। अब हमें किसको फॉलो करना है? क्या हम जिसको फॉलो करते हैं वही सही है, या जो दूसरा फॉलो कर रहा है उसको वो सही है? सभी लोग यही तो दावा करते हैं ना कि मैं सही हूँ। इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि जिस धर्म के प्रारूप को हम लेकर चल रहे हैं, क्या वह सही है? समाज का सबसे पुराना धर्म सनातन माना गया है, और कहा जाता है कि सनातन ही धर्म है, बाकी पंथ है। अब अगर ये तो बात सही है, सनातन मुख्यतः एक जीवन शैली है। जब इंसान ने जीवन जीना शुरू किया, सभ्यता में आया, तो जीवन जीने का एक आचार संहिता बनाई गई कि हमें जीवन में इन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम प्रकृति में रहते हैं, तो हम अपने जीवन में इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसका जो मापदंड बनाया गया, उसे हमने सनातन में धर्म का नाम दिया गया, वही धर्म का आचरण है। और जब सनातन में ईश्वर की बात आती है तो ईश्वर में सनातन में तो ये प्रारूप है कि जैसी हमारी सोच है वैसा ही ईश्वर है, जैसा हमारा कर्म है वैसा ईश्वर। जैसे हम अगर ज्ञान की बात करते हैं, सरस्वती हमारी देवी है। अगर हम योद्धा है तो काली हमारी देवी है। और अगर हम कलाकार हैं तो अगर हम धन के व्यापारी हैं तो लक्ष्मी हमारी देवी है। तो जैसा हमारा कर्म है उस हिसाब से हमारा ईश्वर है। तो सनातन में ईश्वर भी कर्म प्रधान हुआ, कर्म के हिसाब से हुआ। तो सनातन में ईश्वर का कोई रूप नहीं है। अब अगर सनातन ईश्वर रूप नहीं है तो बात आती है राम की, कृष्ण की। ये सब जानते हैं कि राम और कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं। विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। राम ने एक जीवन आचार्य की मर्यादा स्थापित की, हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा और उनको हम फॉलो करने लगे, राम को ईश्वर मानने लगे। ऐसे ही कृष्ण के रूप में आए,
कृष्ण ने एक नीति स्थापित की और हमने उस नीति को फॉलो करना शुरू किया। हमने कृष्ण को ईश्वर तुल्य माना। तुल्य माना क्या, ईश्वर ही मानते हैं हम उनको। अगर हम इस आधार पर बात करें, जिस तरह से राम और कृष्ण हमारे ईश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं, अगर विष्णु उनके अवतार में आए तो वो जीवन रूप में आए, मानव रूप में आए। तो मानव ने ऐसा कर्म किया जो फॉलो करने लायक रहा, हमने उसे फॉलो किया और ईश्वर मान लिया। तो मूल रूप से ईश्वर, विष्णु ईश्वर है या राम ईश्वर है, इस पर आप ये फैसला मैं आपके विवेक पर छोड़ देता हूँ। मान लेता हूँ राम भी ईश्वर है, विष्णु भी ईश्वर है और उनका अवतार भी ईश्वर है। तो अगर इस आधार पर चले तो दूसरे धर्मों में क्या है, ईसाईयत में जीसस को फॉलो करते हैं। जीसस कहते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को धरती पर भेजा, तो उन्होंने भी मानव रूप लिया। तो क्या जीसस अवतार थे, मानव रूप में आए, उन्होंने एक स्थापना, एक आचार की संहिता की स्थापना की, उसको फॉलो करने लगे। ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मद भी मानव रूप में धरती पर रहे हैं। तो अगर वो मानव रूप धरती पर रहे तो क्या वो भी अवतार थे और उनके आचार संहिता को हम लोग फॉलो करने लगे। ऐसे ही गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और जो ज्ञान प्राप्त किया उसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया और धर्म के रूप में वो प्रसारित होने लगा बौद्ध धर्म के रूप में। ऐसे जैन धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में कहा जाता है गुरु नानक देव ने स्थापना की। गुरु नानक देव भी इंसान थे, सब जानते हैं, और उन्होंने एक आचार व्यवस्था, एक सिद्धांत का स्थापना की और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सिख धर्म आ गया। अब छोटे मोटे सब धर्म लगा के 10,000 धर्म हैं, बताते हैं कि पूरी दुनिया में। तो हर धर्म के पीछे कोई ना कोई कहानी है कि एक विचार को हम फॉलो करने लगे, जो विचार किसी एक व्यक्ति या किसी एक अवतार द्वारा स्थापित किया गया। अगर राम और कृष्ण के हिसाब से लिया जाए तो क्या जीसस अवतार थे, क्या मोहम्मद भी अवतार थे, क्या गौतम बुद्ध भी अवतार थे? गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो अवतार नहीं थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे भी ऐसे तो राम भी तो मानव रूप में आए थे। तो क्या जितने भी और धर्म माने गए हैं, क्या वो भी अवतार थे? क्योंकि उनके सिद्धांत में ये बताया गया कि वो मानव रूप में आए और उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया हमारे लिए, जो जिस शैली पर हमें जीवन जीना चाहिए। तो अगर वो अवतार माने उनको, तो वो धर्म कैसे हुआ, वो धर्म अलग कैसे हुआ? क्योंकि अगर राम के अवतार को फॉलो करते हैं तो सनातन को ही फॉलो करते हैं। अगर जीसस को फॉलो करते हैं तो उसके अवतार में जो सिद्धांत दिया गया उसको हमने क्रिश्चियनिटी नाम दे दिया, और जो मोहम्मद ने फॉलो किया उसको हमने इस्लाम नाम दे दिया, और ऐसे बौद्ध और जैन धर्म का हमने नाम दिया, या और भी धर्मों के नाम आए होंगे। अब सवाल ये है कि हर धर्म में अगर किसी एक शख्सियत को, एक विचार को, या एक ईश्वर के एक मानव रूप को ही फॉलो कर रहे हैं, तो फिर क्या धर्म एक अवतार को फॉलो करने की रीति हो गई? अगर धर्म अवतार को फॉलो करने की रीति हो गई तो सब सनातन में कृष्ण का धर्म अलग होना चाहिए, राम का धर्म अलग होना चाहिए, और का धर्म अलग होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। या ये सोच का फर्क है, या हमने अपने विचारों को इतना प्रधान बना दिया कि हमें कुछ और फॉलो करना नहीं है, हम सिर्फ इसी को फॉलो करें, इसको लोग माने, इसलिए हमने उस धर्म को नाम दे दिया। जैसा मैंने बताया, धर्म जीवन का एक आचरण है। अगर धर्म जीवन का आचरण है तो फिर ये नाम कहाँ से आ गए? परंपराएं तो बताया है। जैसे अगर इस्लाम अगर अरब में पनपा है, वहाँ इसका उत्पत्ति हुई है, तो आप देखेंगे इस्लाम की जो परंपरा है वो ऐसी परंपरा है खाने पीने की, खान पान की, रहन सहन की, जो उस रेगिस्तान में एक मानव को सूट करती है। उस रेगिस्तान में मानव कैसे रहता है, उस हिसाब से परंपरा बनी गई है। ऐसी सनातन की परंपरा भी ऐसी बनाई गई जो हिंदुस्तान में सूट करती हैं। ऐसी और धर्म की भी परंपरा वैसी है। जैसे अगर हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहाँ पर सिख धर्म आया है, तो आप देखेंगे इनमें सनातन और इनमें बहुत समानता है। ऐसे क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में समानता है, क्योंकि जहाँ ये पनपे हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति एक जैसी थी, तो परंपरा उनकी वैसी बनाई गई है जैसी उनकी भौगोलिक स्थिति थी। तो धर्म अगर आचरण है तो इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हम एक अमुक व्यक्ति द्वारा या एक अमुक अवतार द्वारा या एक अमुक विचारधारा स्थापित की गई आचार संहिता का पालन करते हैं? और अगर हम उनकी आचार संहिता को देखें तो वो तो मूल सिद्धांत तो सबका एक ही है। अगर ये सब एक ही है तो क्या हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम ईश्वर को फॉलो कर रहे हैं, या उनके प्रारूप को फॉलो कर रहे हैं, या उनके अवतार को फॉलो कर रहे हैं, या उनके मानव रूप में स्थापित की गई आचार संहिता को फॉलो कर रहे हैं, या एक पंथ को, उसको हम पंथ नाम देते हैं। अगर पंथ नाम देते हैं तो हमने उसको धर्म का नाम क्यों दिया गया? धर्म एक था सनातन और बाकी पंथ हो गए, तो हम धर्म का नाम क्यों देते हैं इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म? आप कहते हैं कि वो रिलीजन है,
अगर मान ले कुछ लोग कहते हैं कि वो धर्म सनातन है और वो रिलीजन है। अगर रिलीजन इंग्लिश का शब्द है तो उसके हिंदी में अर्थ क्या है? जहाँ तक मुझे पता है इसका हिंदी में कोई अर्थ बताया नहीं गया है, इसलिए इस आधार पर रिलीजन को और धर्म को अलग अलग मान लिया गया है। अगर हम पंथ के हिसाब से फॉलो करते हैं तब भी कन्फ्यूजन है। तो हम शायद ये सिद्धांत डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, पंथ फॉलो कर रहे हैं, या धर्म फॉलो कर रहे हैं, या जीवन आचार को फॉलो कर रहे हैं। अगर जीवन आचार संहिता धर्म है तो इसके इतने नाम क्यों? अगर बाकी पंथ हैं तो फिर हम मूल रूप को क्यों भूल गए? अगर मूल रूप धर्म है तो उसकी इतनी शाखाएं क्यों बन गई? आखिर सनातन से भी तो बौद्ध धर्म निकला ही है ना, शाखा क्यों बन गई? क्या वो हमारी परंपराओं के रीति रिवाज जो चले थे उसके बदले हुए रूप के कहते हैं प्रतिघात है? जैसे सनातन में एक रीति रिवाज है और रीति रिवाज गलत हो गई और उस गलत रीतियों का प्रतिकार करने के स्वरूप एक नए पंथ की स्थापना हो गई, तो एक नया धर्म बन गया। क्योंकि बौद्ध में यही तो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म कैसे निकला है कि कुछ चीज़ सिद्धांत उनको समझ नहीं आए, उन्होंने एक नया सिद्धांत बना दिया। तो क्या हमारी कुरीतियों का प्रतिकार हुआ ना वो? तो क्या सभी धर्मों की उत्पत्ति, सभी धर्मों की उत्पत्ति किसी भी कुरीति, किसी भी गलत विचार या किसी भी गलत हिसाब फॉलो करने के तरीके का प्रतिकार रूप था, या उसका एक सिद्धांत ही अलग था? सिद्धांत तो किसी का अलग है नहीं, सिद्धांत सबका एक है। तो क्या हम ये मान के चलें कि वो सब प्रतिकार थे कुरीतियों के? अगर कुरीतियों के प्रतिकार थे तो रीतियाँ सही करना जरूरी था, इतना धर्म बनाने की क्या ज़रूरत थी? अब रीतियाँ कुरीतियाँ कैसे बन जाती हैं? क्योंकि रीति समय बदलता है लेकिन रीति बदलते नहीं है, और जब उसका अस्तित्व नहीं रहता तो कुरीति बन जाती है। शायद इसी प्रतिकार के रूप में नए नए धर्म आते रहे। अब हमें ये समझना है कि क्या ये प्रतिकार के तौर पर इतने धर्म बन गए, या धर्म मूल एक ही था? ये तो कहा जाता है सनातन सबसे पुराना है, तो हम आधारभूत तरीके से मान सकते हैं कि पुराना धर्म सनातन रहा होगा, बाकी अलग अलग बाद में आए हैं। तो शायद वो हमारे जीवन शैली में जो ऐसी रीतियाँ जो हमारी समझ से बाहर हो गई और बाद में प्रतिकार उनका किया जाने लगा, उसके प्रतिकार के परिणाम स्वरूप उन धर्मों की स्थापना हुई है। तो अगर प्रतिकार के स्वरूप धर्म की स्थापना हुई है तो हम आचार संहिता में कन्फ्यूज क्यों होते हैं? धर्म तो आखिर आचार संहिता ही तो है, एक धर्म के जीने का आचार ही तो है। ये है ना बहुत कन्फ्यूजन एक जैसे कि हम किसको माने। तो मेरा विचार ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम इस कन्फ्यूजन में उलझे रहेंगे और समाज को लड़ाते रहेंगे कि मेरा सोच सही है, या हम इस उलझन से बाहर आके धर्म को एक जीवन आचार के रूप में मानकर उसका पालन करेंगे? अगर हम धर्म को जीवन आचार के रूप में मानकर उसका पालन करते हैं, सामाजिक टकराव कहीं नहीं आता, क्योंकि वो आचार सब जगह एक जैसा ही है। हम सिर्फ नाम और उसके प्रारूप पर लड़ रहे हैं। अगर हम नाम उसके प्रारूप पर लड़ रहे हैं जो कि किसी प्रतिकार के स्वरूप में स्थापित हुए हैं, तो क्या हमारी मूर्खता नहीं है? तो क्या हम धर्म के नाम को लेकर इतने बट नहीं गए हैं कि समाज इस तरह बट नहीं गया है? धर्म जो जोड़ना चाहिए वो वास्तव में बांटने का एक आप कैसे मशीनरी बन गई है। ऐसा कहा जाता है, ज्ञानी लोग कहते हैं कि वास्तव में धर्म ही बांटता है, और धर्म का ज्ञान हमें देता है कि हमें मिलकर रहना है, सब प्राणियों को मिलकर रहना, सब प्राणियों का ख्याल करना है। जब धर्म के आचार ये कहता है कि सब प्राणियों को मिलकर रहना है, साथ रहना है, मानवता से रहना है, दया भाव से रहना है, फिर हम बटे क्यों धर्म के नाम पर? तो क्या हम एक समय ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि धर्म के नाम ही ख़त्म कर दिया जाए और उस आचार पर ही चला जाए? अगर हम धर्म के आचार पर ही चलेंगे तो क्या इन नामों की आवश्यकता है? क्या इन रूपों की आवश्यकता है? क्या हम किस रूप में धर्म को पूजते हैं या किसी भी रूप में मानते हैं? ये एक सवाल मैं आपसे छोड़े जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में विचार आ रहा है कि हम आखिर कहाँ उलझे हैं। अगर आचार को फॉलो करना तो कीजिए, नाम क्यों चाहिए उसके लिए? नाम तो पहले से ही था। ये सवाल मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है। मैं ये सवाल मेरे दिमाग में आया कि क्या हम सिर्फ नाम पर लड़ रहे हैं, और क्या नाम पर लड़ना सही है? परंपराएं जो उनकी हैं वो तो भौगोलिक स्थिति कारण है, जैसा मैं बता चुका हूँ। अब आप विचार कीजिए कि हमें धर्म का पालन किस तरह से करना है, किस रूप में करना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे, आप बताइए आप क्या कहते हैं। इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर आगे आपसे मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार।